आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने द्वितीय श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि अर्जुन जी श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बोलते हैं, फिर मुझे इस घोर युद्ध में आप क्यों ढकेल रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि आपके इतने सारे उद्देश्यों की वजह से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आप मुझे निश्चय पूर्वक एक बात बताइए जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे लिए श्रेयस्कार है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के ही पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। दूसरे अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया, सांख्य योग तथा कर्म योग या फिर बुद्धि योग। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग या फिर आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति के वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए हैं जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। पहले तो हो गए वस्तुओं के चिंतन करने वाले लोग, दूसरे होते हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले लोग। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई भी दोष नहीं होता। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म है, विशेषतया है कृष्ण, लेकिन पर आश्रित हैं, उन पे आश्रित हैं और इस तरह से समस्त इंद्रियों की सरलता से वश में किया जा सकता है। इसलिए दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पे आश्रित है। तो दर्शन विहीन जो धर्म है वो सिर्फ भावुकता या फिर कभी कभी धर्मांधता है, यानी कि धार्मिक हट है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है, यानी कि कन्फ्यूजन है, शंका है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वो आखिरकार कृष्ण भावनामृत को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका भी उल्लेख हुआ है भगवद गीता में। जितनी भी संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को जानना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। जिसके पश्चात न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने या सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर देता है। दूसरी ओर अगर कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग इसे कहते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।